हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है आपका 24 अप्रैल 2021 और 24 अप्रैल 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं और आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं नेक्स्ट करंट 11। आपको बिना स्पेस दिए सिर्फ टाइप करना है नेक्स्ट करंट 11। आपको वहाँ से हमारा लोगो मिलेगा और वहाँ से आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हमने कुछ ज्योग्राफी और हिस्ट्री की वीडियोज भी अपलोड करी हैं, तो आप एक बार उन वीडियोज़ को भी देखें। और इम्पोर्टेंट डे की भी सेपरेट वीडियो बनाते हैं हम, तो उन्हें भी आप हमारे वीडियो की प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में शोधकर्ताओं ने पहली बार बंदर भ्रूण में मानव कोशिकाएं विकसित की? तो किस देश में शोधकर्ताओं ने पहली बार बंदर भ्रूण में मानव कोशिकाएं विकसित की? तो यह कि आपके अमेरिका में, ऑप्शन बी। अमेरिका में साल्ट इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज के शोधकर्ताओं ने कोशिकाएं विकसित की। उनके काम के परिणाम 15 अप्रैल 2021 को जर्नल सेल में प्रकाशित किए गए थे। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित कोशिकाओं को काइमेरिक उपकरण कहा जाता है। काइमेरा ऐसा जीव है जो दो अलग अलग प्रजातियों की कोशिकाओं से बने होते हैं। इस मामले में वे मनुष्य और बंदर हैं। अब यह अमेरिका के शोधकर्ताओं ने विकसित की, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका होता है, जिसकी राजधानी होती है आपकी वॉशिंगटन डीसी। ये आपका नीचे अमेरिका का फ्लैग दिया गया है। ये जो है ये आपका अमेरिका का फ्लैग है और वहाँ मुद्रा चलती है आपकी डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ये हैं कमला हैरिस उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। इसे हम विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं या जाना जाता है। यह किताबें पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट के लाभ को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष जो आपका विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया था, इस वर्ष वो आपका 25वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन आता है अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा दिवस भी आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका भी ऑप्शन डी सही होता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को भाषा से जुड़े इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों के बारे में बताना और सूचित करना। अंग्रेजी संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की 2 कामकाजी भाषाओं में से एक है और संगठन की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में एडीबी क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम एशिया डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, तो एडीबी ने किसके साथ एक साझेदारी के लिए सहमति व्यक्त की? तो एडीबी ने किसके साथ साझेदारी के लिए सहमति व्यक्त की? तो यह सहमति व्यक्त की है आपका द नेचर कंजर्वेंसी, ऑप्शन बी। द नेचर कंजर्वेंसी यह पूरे एशिया और प्रशांत में प्रकृति, सकारात्मक निवेश और पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए होगी। संयुक्त 2 वर्षीय कार्य योजना के तहत एडीबी मीन्स एशिया डेवलपमेंट बैंक और टीएनसी द नेचर कंजर्वेंसी तटीय पारिस्थितिक प्रणालियों के स्थायी प्रबंधन के उद्देश्य से प्रारंभिक पहल करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस सरकार ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत इनाम नीति को मंजूरी दी?
तो एनडीपीएस अधिनियम के तहत इनाम नीति को मंजूरी आपके पंजाब सरकार ने दी, ऑप्शन बी। एनडीपीएस क्या? एनडीपीएस है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। इस अधिनियम के तहत पंजाब सरकार ने दवाओं की रिकवरी के लिए सूचना और इनपुट को प्रोत्साहित करने के लिए एक इनाम नीति को मंजूरी दी। यह नीति सरकारी नौकरों, मुखबिरों, स्रोतों और उनके द्वारा पर्याप्त मात्राओं में दवाई की रिकवरी के लिए उनकी भूमिका के लिए मान्यता प्रदान करेगी। सफल जांच, अभियोजन, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती, निवारक, निरोध और अन्य महत्वपूर्ण नशीली दवाओं के खिलाफ इनाम की मात्रा मामले दर मामले आधार पर तय की जाएगी। यह घोषणा पंजाब सरकार ने जो है इसको मंजूरी दी है। तो पंजाब के बारे में जानते हैं। यह है आपका पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, वहाँ के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, जो कि ये हैं वीपी सिंह बदनौर। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने चीन और विक्टोरिया के बीच विवादास्पद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सौदे को ख़त्म कर दिया? तो चीन और विक्टोरिया के बीच जो विवादास्पद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सौदा था, इसको ख़त्म करा स्कॉट मॉरिसन ने, ऑप्शन ए। अब स्कॉट मॉरिसन कौन है? ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस सौदे को ख़त्म कर दिया। उन्होंने इसे ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के साथ असंगत कहा। पहली बार 2020 में पारित कानून के तहत ऑस्ट्रेलिया की शक्तिशाली नई वीटो शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संघीय सरकार ने सौदा समाप्त कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के हैं स्कॉट मॉरिसन, जिन्होंने सौदे को ख़त्म करा। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। यह है आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है कैनबरा। वहाँ चलती है आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, जिनकी अभी हमने बात करी थी, ये स्कॉट मॉरिसन है। और वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माइकल मैककॉर्मैक, ये हैं आपके माइकल। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में अमेरिका की एएजी किसे नियुक्त किया गया है? एएजी क्या? एएजी है आपका एसोसिएट अटर्नी जनरल। तो अमेरिका की एसोसिएट अटर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए, वनीता गुप्ता को। अमेरिका सीनेट ने संयुक्त राज्य अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में सेवा करने के लिए वनीता गुप्ता की पुष्टि की, जिससे वह इस भूमिका में सेवा करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई। यह न्याय विभाग में तीसरा सर्वोच्च स्थान है। गुप्ता ने ओबामा प्रशासन के तहत न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाव में काम किया है। वह विभाग के नागरिक अधिकारों के मुकदमे की देखरेख करेंगी। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने रेखा एम मेमन को 2021-22 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? तो रेखा एम मेनन को 2021-22 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया नास्कॉम ने, ऑप्शन डी। नेस्कॉम क्या? ये है आईटी उद्योग की सर्वोच्च संस्था। वह भारत में एक्सचेंजर में अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक हैं। इसके साथ वे अपने 30 साल के इतिहास में नेस्कॉम के लिए अध्यक्ष की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी। मेनन ने यूबी प्रवीण राव इन्फोसिस लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी का स्थान लिया, जिन्होंने 2020-21 में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में रेवॉल्ट ने भारत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया? तो रेवॉल्ट ने भारत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया पारोमा चटर्जी को, ऑप्शन सी। रेवॉल्ट ब्रिटेन की एक वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म है, जिसने पारोमा चटर्जी को 21 अप्रैल को नियुक्त किया। रेवॉल्ट में शामिल होने से पहले चटर्जी ने लैंडिंग कार्ड, वायाकॉम, फ्लिपकार्ट और एयरटेल मनी में वरिष्ठ कार्यकारी भूमिकाएं निभाई हैं। रेवॉल्ट का उद्देश्य 2021 में भारत में विस्तार का है और यह भारत में प्रवेश करने वाला पहला यूके फिनटेक होगा। और ये जो ब्रिटेन है आपका यूनाइटेड किंगडम में आता है। तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं। ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसका आपका ये फ्लैग दिया गया है। और वहाँ की जो राजधानी है वो है आपकी लंदन। वहाँ जो करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग। वहाँ की जो मोनार्च है वो है एलिजाबेथ द्वितीय, मीन एलिजाबेथ सेकेंड। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है बोरिस जॉनसन। ये आपके दूसरे नंबर पर ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर। आगे चलते हैं। हाल ही में
जॉनी लाल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जॉनी लाल जो थे वो सिनेमेटोग्राफी से संबंधित थे, ऑप्शन सी। 21 अप्रैल को कोविड के कारण मीन्स कोरोना के कारण इनका निधन हो गया। जॉनी को विभिन्न फिल्मों जैसे रहना है तेरे दिल में, पार्टनर, जीना सिर्फ मेरे लिए, इनके लिए उनके कार्य के लिए जाना जाता है। जॉनी लाल आर माधवन अभिनीत फिल्म रहना है तेरे दिल में के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में स्टेलिस बायोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड से किसने इस्तीफा दिया? तो स्टेलिस बायोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड से इस्तीफा दिया रोजर लियास ने, ऑप्शन ए। ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। यह कदम कंपनी द्वारा रूस के स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 200 मिलियन खुराक के निर्माण की घोषणा के बाद लिया गया। रोजर लियास 2019 के अंत में स्टेलिस के सीईओ बने और 31 मार्च को इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने 2040 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की? तो यह घोषणा किसने की? यह की विप्रो ने, ऑप्शन सी। यह प्रतिज्ञा 1.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान वृद्धि के लिए पेरिस समझौते के उद्देश्य के अनुसार है। कंपनी ने 2016-17 के अपने आधार वर्ष की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2030 तक पूर्ण उत्सर्जन स्तरों में 55% की कमी का एक मध्यवर्ती लक्ष्य भी निर्धारित किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका भारत साझेदारी की घोषणा की? तो यह साझेदारी की घोषणा किसने की? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी। लीडर्स क्लाइमेट समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने बताया कि विकासशील देशों को सस्ती हरित वित्त और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों तक पहुंच में मदद करने के लिए साझेदारी हरित सहयोग का एक खाका हो सकती है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में 18 वर्ष से अधिक आयु के लिए कोविड टीकाकरण पंजीकरण किस तारीख से शुरू होगा? तो 18 वर्ष से जो अधिक आयु प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए कोविड टीकाकरण जो पंजीकरण है वो 28 अप्रैल से शुरू होगा, ऑप्शन सी। सभी पात्र व्यक्ति कोविन पोर्टल या coviнгv.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो रहा है। इस चरण के दौरान टीका निर्माता अपनी मासिक जारी की गई खुराक का 50% केंद्र सरकार को देंगे और बाकी का 50% राज्य सरकार को दिया जाएगा। अब यह कोविड के बारे में बात चल रही है, मीन्स कोरोना का टीका। तो कोरोना के जो टीका है वो 4 कंपनियां बना रही हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला आता है आपका कोविशील्ड। कोविशील्ड बना रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिर आपका कोवैक्सीन को बना रही है भारत बायोटेक। फिर आता है आपका जेनसेन को बना रहे हैं जॉनसन एंड जॉनसन। और एक आता है आपका स्पुतनिक भी, इसको बना रहे हैं गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपके 4 कोरोना के वैक्सीन हैं। इनके नाम और इनके कंपनियों के नाम आपको याद रखनी है। ये बहुत ज़्यादा आपके कंपटीशन लेवल में पूछे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोवैक्सीन जो है ये हमारा भारत का टीका है, तो कोवैक्सीन को कौन बना रहा है? कोवैक्सीन को बना रहा है भारत बायोटेक। और कोविशील्ड को बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और जेनसन से आप समझ सकते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन। और स्पुतनिक भी गामालेया। इनको आप जरूर याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश ने विश्व बैंक से $250 मिलियन वित्त पोषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर किए बांग्लादेश ने, ऑप्शन डी। बांग्लादेश सरकार ने कोविड महामारी से तेजी से उभरने और भविष्य के संकटों को दूर करने के लिए अधिक से अधिक बेहतर रोजगार सृजित करने में मदद के लिए विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किए। यह प्रोग्राम मैट्रिक जॉब्स और डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत $750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम ऋण था। अब यह जो समझौता बांग्लादेश ने किया, तो बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका बांग्लादेश, जो कि हमारे भारत के उत्तर हिस्से में पड़ता है। ठीक, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। वहाँ जो करेंसी चलती है, मुद्रा, वो चलती है टका। और ये है बांग्लादेश का फ्लैग। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हमीद
और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, वो है आपकी शेख हसीना। ये है शेख हसीना और ये हैं आपके अब्दुल हमीद। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम लागू करेगी? तो कौन सा राज्य सरकार है जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम लागू करेगी? वो है आपकी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश सरकार उन व्यक्तियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम लागू करेगी जो कालाबाजारी में लिप्त हैं और आवश्यक दवाओं, ऑक्सीजन और कोविड के उपचार के लिए आवश्यक वस्तुओं को छुपाए हुए हैं। बहुत जल्द राज्य को रेमडेसिविर टीकों की 1.25 लाख खुराक मिलेगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर प्रबंधन के लिए निजी और सरकारी अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश ने यह अधिनियम लागू करने की घोषणा की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, और ये हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन आता है कि विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो विलियम शेक्सपियर की जो पुण्यतिथि है वो 23 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन सी। इस वर्ष उनकी 405वीं पुण्यतिथि मनाई गई। विलियम शेक्सपियर जो 1564 में इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड में पैदा हुए थे, एक अंग्रेजी कवि, नाटककार और अभिनेता थे, जिन्हें आमतौर पर अंग्रेजी भाषा के बेहतरीन मास्टर और दुनिया के सबसे महान नाटककार के रूप में माना जाता था। सबसे लोकप्रिय शेक्सपियर नाटकों में रोमियो और जूलियट, हैमलेट, ओथेलो आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो श्रवण राठौर थे वो संगीत क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन डी। नदीम श्रवण की जोड़ी के संगीतकार श्रवण राठौर का अप्रैल में कोरोना के कारण निधन हो गया। आशिकी, साजन, हमें नहीं प्यार के, परदेस, राजा हिंदुस्तानी उनकी कुछ लोकप्रिय हिट फिल्में हैं। नदीम श्रवण की जोड़ी ने सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने की हैट्रिक बनाई थी। श्रवण 2005 में सक्रिय संगीत निर्माण से सेवानिवृत्त हुए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रोनिंग फॉर सेल्फ केयर की सलाह दी? प्रोनिंग फॉर सेल्फ केयर की सलाह दी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ऑप्शन सी। कोरोना वायरस रोगियों के लिए प्रोनिंग फॉर सेल्फ केयर की सलाह दी गई और यह सलाह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। यह ऐसे रोगियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है जिन्हें सांस लेने में तकलीफ है, खास तौर पर घरेलू अलगाव के दौरान। प्रोनिंग एक मरीज को सटीक सुरक्षा के साथ पलटने की प्रक्रिया है, जिसमें उन्हें पीठ से उनके पेट के बल लेटाया जाता है ताकि व्यक्ति का चेहरा नीचे की ओर हो जाए। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में अतनु चक्रवर्ती किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त हुए? अतनु चक्रवर्ती अभी हाल ही में HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त हुए, इनकी नियुक्ति RBI ने की। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया, जो 5 मई 2021 से या उनके कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी है। उन्होंने अंतिम बार 30 अप्रैल 2021 को अपनी सेवानिवृत्ति तक आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में कार्य किया और वह गुजरात कैडर के IAS के सदस्य हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है? तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक आपको ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आपसे जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और अमेरिका किस देश में स्थिरता के लिए अपने प्रयासों का समन्वय करेंगे, तो ये समन्वय करेंगे अफगानिस्तान। ऑप्शन ए। अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका स्थिरता के लिए अपने प्रयासों का समन्वय करेंगे। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ से भी सर्च करना है नेक्स्ट करंट और वहाँ आपको हमारा ये लोगो मिलेगा। आप हमसे टेलीग्राम पर कुछ भी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको वहाँ कुछ भी कराई जाती है तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।